अपनी विद्वत्ता से गौरवान्वित किया था। छोटी सी अवस्था थी जगत गुरु शंकराचार्य जी की, और छोटी सी अवस्था से शिव के प्रति विश्वास, भरोसा, स्मरण, भजन, मंत्र जाप, ये नित्य करते। उपदेश देना, समझाना, ज्ञान देना। और उन्हीं जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जो ये भारत को जगत गुरु के नाम से जो प्रसिद्धि मिली थी, भारत को जो विश्व गुरु के नाम से जो प्रसिद्धि मिली थी, वो भारत देश के ही जगत गुरु शंकराचार्य जी के कारण प्राप्त हुई। पर जब तक पृथ्वी पर रहे जगत गुरु शंकराचार्य जी, जब तक पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करते रहे, कहीं काशी गए तो उनसे उपदेश किए गए, कहीं कहीं पहुंचे तो उनसे उपदेश किए गए। विद्वान लोग उनसे जब देखो जब उपदेश करने के लिए, प्रश्न करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, अपशब्द बोलने के लिए तैयार रहते थे। पर जगत गुरु शंकराचार्य अपनी मस्ती में, शंकर की मस्ती में मस्त रहते, शिव की आराधना। और आज भी वो जगत गुरु शंकराचार्य जी की चार पीठ, जिस पे चार भारत के गौरव जगत गुरु शंकराचार्य चारों पीठ पर बैठे हुए हैं, वो भी हमारे मार्गदर्शक हैं, वो भी हमारे भारत की भूमि को गौरवान्वित करते हैं। शिव का एक अंश है, शिव का एक रूप है। एक विश्वास के बल पर परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इस पत्र के माध्यम से, इस पत्र में उनकी मां प्रीति देशमुख से एक बार जाकर पूछना कि जिस बेटे का शरीर काम करना बंद कर दिया हो, जिसकी आंखों से दिखना बंद हो गया हो, जिसकी श्रवण शक्ति, बुद्धि, हाथ पैर सब शिथिल होते चले गए हों, तो उस माँ से पूछना कि बेटे की हालत देखते देखते उस माँ की दशा क्या होती होगी। और आखिरी में उस माँ से ये भी पूछना कि तूने भरोसा रखा है शंकर पर, किसी और पर नहीं, जो जगत का कल्याण करने वाला है, मृत्यु को जो जीत सकता है, वो महामृत्यु। डॉक्टर ने इस पत्र में, बहन लिख रही है, डॉक्टर ने कह दिया था ये कभी नहीं देख सकता, जैसा है अब आंखों से कभी नहीं देख सकता, नहीं सुन सकता। पर एक विश्वास, एक भरोसा यदि शिव पर है, विश्वास है, भरोसा है, तो शिव शिव। आप किसके भरोसे पर आए हो यहाँ कथा सुनने के लिए? सियोर वाले महाराज के भरोसे पर मत आना। आपको सियोर वाले से कोई मतलब होना भी नहीं चाहिए। सियोर वाले कुबेरेश्वर बाबा से मतलब रखो, पर सियोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा से मतलब मत। आपका जुड़ाव होना चाहिए शंकर से। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपने से नहीं जोड़ा लोगों को, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने शंकर से जोड़ा दुनिया के। और रायगढ़ के गहिरा गुरु जी ने भी बस एक ही काम करा कि खुद से नहीं जोड़ा। गहिरा गुरु जी ने कहा सत्यमय जीवन जियो, सनातन को पकड़ो और अपने भगवत भजन में शिव की भक्ति को लीन हो। शिव की एक आराधना गहिरा गुरु जी दिखाते हैं। कहते थे गहिरा गुरु जी जिस व्यक्ति के सामने पहुंचते थे, वो व्यक्ति अपना गलत कर्म करना छोड़ देता। एक बार मालूम पड़ा गहिरा गुरु जी को अवस्था हो गई युवानी की। किसी ने कहा कि पास के गांव में बहुत लोग उत्पात मचाते हैं, वहां पर सुना है कि कोई भूत रहता है, कोई प्रेत रहता है, कोई पलित रहता है। गहिरा गुरु जी ने कहा भूत भी होता है? हाँ। तो गहिरा गुरु जी ने मन में विचार करा, अगर भूत होता है तो भूतनाथ भी होता। कई लोग हमारे पास आकर कहते हैं हमारे पड़ोसी को हवा लग गई है। हमने कहा मोबाइल की हवा है कि कंप्यूटर की हवा है? हवा कौन सी लगी?
कहा कोई प्रेत हवा लग गई, फिर किसी ने कहा कोई हवा लग गई, प्रेत लग गया, भूत लग गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान ने माता पार्वती से कहा, सुन पार्वती, जिसके आंगन में बेलपत्र का वृक्ष होता है, जो साल में एक बार भी बेलपत्र को मुख के अंदर रखकर निगल जाता है या उसको खा लेता है, सुन पार्वती, जो शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का 3 बार आचमन कर लेता है, उसको जिंदगी में ना तो कोई भूत लग पाता है ना कोई प्रेत लग पाता है। क्यों? तो कहा सारे भूत प्रेत भूतनाथ के अधीन है, और वो भूतनाथ कोई दूसरा नहीं, तेरा पति देवादित्य महादेव है। जब भूतनाथ अंदर बैठा है, बेलपत्र का अंश कई साल तक दुनिया के लोग कहते हैं भोजन पचा, निकल गया, भोजन पचा, ब्लड बन गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, बेल पत्र में, बेल के फल में वो अंश होता है। दुनिया में केवल एक ही फल ऐसा होता है जो पेड़ में लगा लगा पक भी जाता है, और अगर कोई नहीं तोड़ता तो वापस कच्चा भी हो जाता है। वो दुनिया में एक ही फल है, और वो बेल का फल है। बेल पत्र के वृक्ष में जो फल लगता है, बेला, क्या बोलते हैं उधर पे, बेले बोलते हो ना, बेला का जो फल होता है उसको पेड़ में से मत तोड़ो, धीरे 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 पका हुआ वापिस कच्चा हो जाएगा, फिर अगले साल पक्का हो जाएगा, फिर कच्चा हो जाएगा। केवल दुनिया में एक ही वृक्ष है जिसका फल पकने के बाद वापिस कच्चा हो जाता है। केवल एक बेलपत्र का पत्ता ऐसा होता है जो शरीर में सालों साल तक अगर जो खा लेता है, शरीर में वो शिव के रूप में विराजमान हो जाता है, अटल अजर और अमर रह जाता है, तो समाप्त नहीं होता, समाप्त नहीं होता। जैसे भस्म की कोई एक्सपायर डेट नहीं होती, होती है क्या? अर्जुन के तो बोलो, तुम्हारे घर में लकड़ी जलाई, तुमने भस्म तैयार करी, चूल्हा जलाया, कंडा जलाया, गोबरी जलाई, और तुमने जो राख तैयार करी, कोई तुमसे पूछे राख कब एक्सपायर होगी? राख की, भभूति की, भस्म की कोई एक्सपायर डेट नहीं होती। जैसे भस्म की कोई एक्सपायर डेट नहीं है, उसी तरह बेलपत्र की कभी एक्सपायर डेट नहीं है। बेलपत्र का कोई एक्सपायर डेट नहीं है। एक बेलपत्र को यदि आप 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने जा रहे हो, बेलपत्र को आप अपनी कॉपी में रखकर ले जा रहे हो, और बेलपत्र को तुमने खोला, अब भगवान महाकाल बाबा क्या पहुंच गए, काल अधिपति महाकालेश्वर बाबा को मेरी बेलपत्र समर्पित हो, चढ़ाई, वापिस उठा ली, चल दो, अगले ज्योतिर्लिंग फिर निकाली, मैं त्र्यंबकेश्वर बाबा को बेलपत्र समर्पित करता हूँ, वापिस रख ली, फिर चल दिए। 12 ज्योतिर्लिंग में एक बेलपत्र भी घर से लेकर गए हो, और वो बेलपत्र अगर आपने 12 ज्योतिर्लिंग को भी समर्पित करी है, तो मेरे शंकर ने ये नहीं कहा कि ये पुरानी है, क्योंकि अखंड अजर और अमर है। ये मेरी की अखंडता है। वो बेलपत्र कोई साधारण नहीं। जैसे सिर पर लगा हुआ त्रिपुंड का भस्म कभी एक्सपायर नहीं होता, उसी तरह शिव की बेलपत्र कभी एक्सपायर नहीं एक्सपायर। इसलिए आप लोगों से निवेदन करते हैं, दवाई एक्सपायर हो उसके पहले उसको खा लेना चाहिए, और तुम एक्सपायर हो उससे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गा लेना चाहिए। मरने के पहले भगवान का नाम गा लो। मृत्यु के पर्यंत परिवार वाले बैठकर कहेंगे शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करो। सारे ऑफिसर होन भी लाइन से खड़े होंगे, 2 मिनट का मौन धारण करो। क्या होगा 2 मिनट का मौन धारण करने से? क्या आत्मा को शांति मिल जाएगी? नहीं, 2 मिनट का मौन धारण करने से आपको शांति मिल रही है, आत्मा को नहीं। शांति कब मिलती है? जब जीते जी
2 मिनट का मौन रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लेता, पंचाक्षर मंत्र जप लेता, षडाक्षर मंत्र जप लेता, तो शांति मिलेगी। उस समय पर वो शांति का अनुभव नहीं कर पाएगा। जो शांति का अनुभव चाहिए था वो ना कर पाए। कभी प्रयास करना, बहुत ज्यादा टेंशन हो, डिप्रेशन में हो, ऐसा लग रहा है कि मेरा तो सिर फटे जा रहा है चिंता के कारण, शिव मंदिर में जाना, शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाकर जो जल बहकर निकले उस जल में 3 उंगलियां भिंगाना और अपने मस्तक पर एकदम स्थिर होकर वो 3 उंगलियां अपने मस्तक पर तेजी से लगा लेना और दबा लेना और मंत्र का स्मरण भीतर के भीतर ओम नाद करिएगा। भीतर नाद। चलो एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अपना सीधा हाथ लो, हृदय से विचार करो कि मैं शंकर भगवान को जल चढ़ा रही हूं 1 लोटा। जमीन पर उस हाथ का स्पर्श करो। अभी की अभी देखो, जितने बैठे हो सब, और बिल्कुल स्थिर रहकर जमीन का स्पर्श कर 3 उंगलियां लीजिए हाथ में और अपने मस्तक पर बिल्कुल दबाकर नेत्र बंद करिए, एकदम सटीक बैठिए स्तुप, और सबको बोलना है 3 बार ओम का नाद अच्छी तेजी में, अंदर से बोलना है, बाहर से नहीं, चिल्लाना नहीं है, नाद करिए। सिर में दबाओ 3 उंगली को और बोलना प्रारंभ करो। अब अपने हाथ को हटाओ और आंखों को धीरे धीरे खोलो। आपको ऐसा महसूस होगा कि ऐसा लग रहा है कि मैंने 12 ज्योतिर्लिंग यहीं दर्शन कर लिए। एक क्षण में शिव का सात्विकता, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, शिव मेरे भीतर और मैं शिव के भीतर हूं, तो दर्शन। भीतर शिव है, बाहर शिव है। सृष्टि में हर जहां डिप्रेशन आए, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाया, जल लिया और लगा लिया अपने सिर पर, 3 उंगलियां लगाकर बैठ गए। 2 क्षण के लिए 3 बार ओम का नाद करा, लंबे स्वर में, आंख नहीं खोलना, धीरे से जब उंगलियां पूरी हट जाए तब धीरे धीरे आंखों को खोलो। आपको ऐसा महसूस होगा, शिवोहम 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 शिवोहम, शंकर मेरे भीतर है, मैं शिव के भीतर हूँ, संसार में शिव, शिव में संसार है, और मेरे सारे तकलीफ, सारा दुख, सारा कष्ट मेरे शंकर का है। अब मैं जानती हूँ कि मेरा कष्ट शिव मिटा, शिव मिटाए। और जब कोई नहीं आता मेरा बाबा आता है, जब कोई नहीं आता मेरा बाबा आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। आप उसको जानो, शिव शिव है सबके भीतर। सती मैया के अंदर सती जी ने कहा कि मुझे चिंता नहीं व्याप रही है, सब कुछ अच्छा होगा, समय आएगा, हो जाएगा। यहां तक विश्वास था सती का
पर जब सती मैया को भगवान शंकर कथा सुनाने के लिए लेकर गए, कथा सुनकर जब सती आ रही थी, तब सती मैया का विश्वास टूट चुका था। सती जी के हृदय में भरोसा नहीं रहा था। शंकर जी ने जब राम जी को प्रणाम करा, सती जी ने पूछा तुम किसको प्रणाम कर रहे हो? कहा ये मेरे इष्ट हैं जो सामने हैं, ये मेरे इष्ट हैं। ये जो सामने ये मेरे इष्ट हैं। सती जी ने कहा तुम्हारे इष्ट राम जी हैं? हाँ। अगर राम जी इष्ट हैं तो फिर रो क्यों रहे? अब सती माता को कौन समझाए? संसार सागर में अगर जन्म लिया है, परमात्मा भी अगर पृथ्वी पर जन्म लेकर आता है तो उनको रोना ही पड़ता है। माता कौशल्या जी ने राम जी को जब देखा, देखकर माता कौशल्या जी ने कह दिया था, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, सुनी वचन सुजाना और रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। अरे राम जी कहते हैं माँ मैं जन्म ले चुका हूँ। कौशल्या जी कहती है हमारे यहाँ इतना बड़ा बच्चा जन्म नहीं लेता, छोटे हो जाओ। राम जी को छोटा कर दिया कौशल्या जी ने। अब कौशल्या जी कह रही हैं रो। राम जी कहते हैं मैं दुनिया को रुलाता हूँ माँ और तुम मुझे रुला रही हो? कौशल्या जी ने कहा तुम दुनिया को रुलाते होगे वो बात दूसरी है, पर पृथ्वी पर अगर तुमने जन्म लिया है तो भले परमात्मा हो गए पर रोना तो पड़ेगा, इसलिए रो। पूछा राम जी ने मैया कौशल्या जी से, माँ इस पृथ्वी पर जन्म लेकर मुझे रोना पड़ेगा? हाँ। कब रोना पड़ेगा, कब तक रोना पड़ेगा? कौशल्या जी ने कहा जब तक संसार में हो, पृथ्वी पर हो, तब तक तो रोना पड़ेगा। राम जी तब माता की गोद में रोए हैं, किलकारी कर कर रोए हैं। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जो हरि पद पावहि, तेना परई भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित में तारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। अब रोए। राम जी कहते कब तक रोना पड़ेगा? कौशल्या जी कहती है जब तक पृथ्वी पर हो। याद रखना भगवान भी अगर पृथ्वी पर आते हैं तो उनको भी रोना पड़ता है। तो आप और हम संसार में जन्म लेकर अगर रोते हैं तो दुखी मत होना। गाली कोई दे तकलीफ मत, दुखी मत होना। राम जी महाराज को भी कितना कितना झेलना पड़ा। धर्म पत्नी की अग्नि परीक्षा हुई, परीक्षा होने के बाद भी उनका त्याग करना पड़ा। बच्चे थे दो, स्नेह नहीं कर पाए। जरा विचार करिएगा। आप लोग कहते हो मेरे पड़ोसी ने ये कह दिया, उसने मुझे गाली दे दी, उसने ताना दे दिया, उसने अपशब्द कह दिया, रोने बैठ गए और आंख में आंसू आ गए। क्या रोना? क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। भगवान की कथा कह रही है, रोना पड़ता है। संसार में आए हो तो आंख में आंसू होगा, पर धन्यवाद दो। जहां जहां पर शिव महापुराण की कथा होती है, जो जो यजमान कथा करवाते हैं, जिस जिस गांव में कथा होती है, वहां के यजमानों को धन्यवाद देते रहना चाहिए कि आपने कम से कम हमें 7 दिन मुस्कुराने का मौका दिया है, 5 दिन कथा में बैठने का मौका दिया। अपना घर छोड़कर हम कथा के पंडाल में बैठे हैं। हमको ऐसा लगता है हमारे शंकर के पास, हमारे पिता के पास बैठे। शिव तत्व है। कितनी प्रसन्नता की बात है कि 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा होकर 11 तारीख से सावन लग जाएगा।
और श्रावण महीने में अब की बार, पिछले साल तो पूरा सावन 1 महीना छत्तीसगढ़ को मिला था, पर अब की बार सावन में 2 कथा छत्तीसगढ़ को मिली है। एक कथा 12 जुलाई से 18 जुलाई तक श्रावण के महीने में कोरबा छत्तीसगढ़ में होगी, और दूसरी कथा 30 जुलाई से 5 अगस्त तक जयंती स्टेडियम भिलाई छत्तीसगढ़ में होगी, जहां पर बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति इस कथा को कराए। दयाल सिंह जी आए हैं क्या? एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। साधुता है आपका, साधु, बहुत बहुत साधु। दूसरी कथा सावन महीने में दयाल सिंह जी आपको साधुता देता हूँ, बहुत बहुत बधाई आपको, जो छत्तीसगढ़ में सावन के महीने में 2 कथा मिल रही है। एक कोरबा खेर भावना कन्वेरी मानस मंगला मंदिर से कनकी धाम नहर मार्ग की ओर कोरबा छत्तीसगढ़ में 12 जुलाई से 18 जुलाई, और 30 जुलाई से 5 अगस्त तक 7 दिन सावन के महीने में जयंती स्टेडियम भिलाई छत्तीसगढ़ बोलबम सेवा समिति एवं कल्याण समिति। साधुता। शिव कथा, तुम तो अभी से छोटी मोटी करने लगी। शिव शिव है, ओगड़दानी ओगड़। आप उसके आश्रित, जब भरोसा विश्वास दृढ़ हो, और जब विश्वास की दृढ़ता पूर्ण हो, तब शिव को मिलने में देरी नहीं। शंकर मिलते, शिव को मिलने में देरी नहीं। हमारे बीच में श्री नारायण वाले महाराज जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन। इधर से, इधर है रास्ता, इधर से। महाराज जी का बड़ा प्रेम है, प्रत्येक कथा में शबरी नारायण वाले महाराज जी यहाँ पधारते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका भी स्वागत करें, अभिनंदन, जो इस पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए पधारे। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़, और जब विश्वास, भरोसा और दृढ़ता पूर्ण होता है, तब शिव को मिलने में देरी नहीं, शंकर को मिलने में देरी। शिव कथा कहती है विश्वास की पूर्ण, और शिव की पूजन में, शंकर की आराधना में जो सुख है, वो दुनिया में कहीं। वो कहते हैं ना कि शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा ना दुनिया में कोई। शिव मेरी शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा।
शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू।
जय मन में है कामना कुछ मैं और जानना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। मन में है कामना कुछ मैं और जानना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। सुख की पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। तूने दिया बल मेरे बल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है दान, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। हे शंभू बाबा मेरे तीनों लोक में तू है तू। हे शंभू बाबा मेरे तीनों लोक में तू है तू। सदा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दो। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हार हार। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव कहें। आज कथा का चतुर्थ दिवस है, कल कथा विराम हो जाएगी। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कल की कथा का समय
कथा पंडाल में रहेगा, निकुंभ में, और आस्था चैनल पर, टीवी पर, सोशल मीडिया पर कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। जिस दिन कथा विराम होने वाली रहती है उसके 1 दिन पहले की रात्रि को हम शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। आप और हम भगवान शंकर से प्रार्थना करें, हृदय से विनय करें, भाव से बाबा को अपने दिल की बात करें। सभी लोग बाबा को अपने मन का भाव जरूर कहिए। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव गणदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर की कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करते हैं। सती माता का विश्वास जब राम जी की परीक्षा का समय आया तब टूट गया। और भरोसा जब टूटता है तो फिर दूरी बन जाती है। दूरी कब बनती है? जब विश्वास टूटा। पति पत्नी का विश्वास है, आपस में भरोसा है, टूट गया, दूरी हो गई। गुरु शिष्य का विश्वास है, टूट गया, दूरी हो गई। भाई भाई का विश्वास है, भरोसा है, टूट गया, दूरी। ये विश्वास नहीं टूटना चाहिए। अगर विश्वास नहीं टूटा तो ये निश्चित है कि शंकर को मिलने में देरी नहीं होगी और तुम्हारा दुख कटने में देरी नहीं होगी। अगर विश्वास ना टूटे तो जैसे पुलिस प्रशासन वाले कहते हैं, छत्तीसगढ़ पुलिस आप लोगों के बीच में बार बार कहती है हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ। हेलमेट लगाने के लिए पुलिस प्रशासन क्यों कहती है?
शरीर का कोई अंग टूटेगा चल जाएगा, हाथ टूटा चलेगा, पांव टूटा चलेगा, थोड़ी बहुत नाक मुंडा टूट गया चलेगा, 32 दांत निकल गए, फर्नीचर बेकार हो गया चलेगा। पर यदि सिर टूट गया, अगर ये ब्रेन ही खराब हो गया, सब कुछ इसी से तो चलता है, अगर यही खराब हो गया तो फिर नहीं चलेगा। इसलिए पुलिस प्रशासन कहती है हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ। अब हम आपको क्या बोलें? अभी हम दिल्ली में कथा करने के लिए गए, 2 या 3 दिन कथा हुई थी महाराज जी, और वहाँ पानी आंधी तूफान ज़्यादा हो गया था, कथा कैंसिल हो गई, पानी बहुत सारा भरा गया। पर जितना तो वहाँ पानी भरा था उससे 1000 गुना ज़्यादा तो तुम ग्राउंड में भरे पड़े छत्तीसगढ़ के। इस कथा में महाराज जी इतना, शायद छत्तीसगढ़ की ये पहली कथा होगी जो इतनी 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 भीड़, इतना भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा, शायद। अच्छा, कथा करवाने वाले यजमान परिवार जी जो हैं, देशमुख परिवार, सरयू देशमुख जी और ये रुपेश देशमुख परिवार, इन लोगों ने सोचा था कि नहर जो बहेगी उसके एक साइड में कथा हो जाएगी और बाकी के नहर के दूसरी साइड दूसरा काम हो जाएगा। पर आज अगर ड्रोन के साथ अगर आप लोग देख रहे होंगे टीवी पर या आस्था चैनल पर, तो नहर के इस साइड भी और नहर के उस साइड भी दोनों तरफ भक्त ही भक्त शंकर के भरे पड़े, दोनों ऐसी अपार छत्तीसगढ़ में तो नहीं देखने को मिला। महाराष्ट्र में जरूर एक दो देखा, परंतु छत्तीसगढ़ में जो नजारा आज देखने को मिल रहा है, भूतो न भविष्य थे, ये नजारा शायद कभी मिले ऐसा अपार। और हम तो बाबा के साधु था। आप लोगों को, देशमुख परिवार को बहुत बहुत साधु बता, आपको बधाई बहुत बहुत। और इसमें दिनेश साहू जी का भी बड़ा सपोर्ट मिला है, आप लोगों को बहुत सहयोग उनका भी बहुत रहा। और निकुंभ का जो अन्नदान क्षेत्र समिति है उसका भी बहुत सहयोग आप लोगों को साहू जी का बहुत मिला। सब लोगों ने खूब दिल से इस कार्य को आपको साथ। शिव कथा कर रही, जब दिल्ली कथा करने के लिए गए तो एक माता जी ने एक खोखे में अच्छा जिलेटिंग कपड़ा मपड़ा चिपका के, कागज वागज चिपका के महाराज जी उनने गिफ्ट करा। तो ललित पंडित जी उसको खोले कि देखें इसमें क्या है, तो उसमें हेलमेट था, उसमें हेलमेट था। और अभी जो दिल्ली इंदौर में जो अभी घटना घटी है, एक पत्नी ने ही पति को निपटा दिया। अभी जो इंदौर में घटना घटी है उस हिसाब से तो ऐसा लगता है तुम भी अगर किसी की शादी में जाना तो हेलमेट पैक कर दिया ना, कि बच के रहना, सावधान हेलमेट। हमने ललित महाराज से पूछा इसमें क्या निकला, तो क्या हेलमेट निकला। हमने कहा कोई पत्र कहानी निकला, पत्र में माता जी ने लिखा था कोई भी तुम्हारे ऊपर नारियल फेंक देता है, इसलिए तुम कथा हेलमेट लगा कर करा कर। शिव है, शंभु, एक विश्वास जागृत है। और यदि भरोसा हो गया, विश्वास हो गया, दृढ़ता हो गई, और भरोसा यदि दृढ़ हो गया तो निश्चित है। सती माता का विश्वास था, पर जब राम जी को भगवान शंकर ने प्रणाम करा, सती मैया का विश्वास डूब गया, भरोसा डूब गया। और
महाराज, शिव जी ने कहा यदि तुम विश्वास नहीं करती हो तो परीक्षा लेकर परीक्षा लो। तुम्हारा भरोसा नहीं है, विश्वास सती माता का टूटा तो शंकर भगवान से दूरी हो गई। दूरी। विश्वास भाई का भाई से टूटता है तो दूरी हो जाती है। विश्वास पिता का पुत्र से टूटता है तो दूरी हो जाती है। विश्वास बहन का भाई से टूटता है तो दूरी हो जाती है। विश्वास पत्नी का पति से टूटता है तो दूरी हो जाती है। और विश्वास भक्त का भगवान से टूटता है तो दूरी हो जाती है। शिव कथा कहती है कि विश्वास को टूटने मत दो, भरोसा मत टूटने दो, भरोसा ना। एक आस, एक विश्वास लगा कर वो कहते ना, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है, एक मुलाकात जरूरी है। जब विश्वास लगा हुआ है, विश्वास जब दृढ़ है, विश्वास जब पक्का है, लगे हो, मेरा भरोसा टूटेगा नहीं। ये मेरा विश्वास कहता है मेरा शंकर मेरा हाथ पकड़कर मुझे मंजिल तक पहुंचाएगा तो शंकर को आना ही पड़ेगा, शिव को आना पड़ेगा। विश्वास एक पत्र है, अच्छा है, देखो। मैं नीलम साहू पति श्रीमान हेमंत कुमार साहू, बरसन टोला, डोंगर गांव, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। गुरुदेव, एक लोटे जल और पंडाल में बैठकर कथा सुनने की महिमा का वर्णन करना चाहता हूं। मेरे बेटा जो कई बार एग्जाम दिया पर 1-2 नंबर से फेल हो जाता था, फिर मैंने अपने बेटे को सलाह दी कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ा, भगवान भोलेनाथ तेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे। मैंने अपने बेटे को कावड़ भरने के लिए सीहोर भेज दिया। वो कावड़ यात्रा में कावड़ भरा आपके साथ। बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरे कुबेर भंडारी ने मेरे बेटे की सुन ली और भिलाई, हाले कोसा, बालोद के पंडाल में बैठकर मेरे बेटे ने कथा सुनी, मैंने भी सुनी और बाबा की कृपा से आज मेरे बेटे का इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हो गया। आज मेरा बेटा इंडियन आर्मी में सर्विस कर रहा है। मैं शिव को प्रणाम करती हूँ। एक पत्र और देखिए। मेरा नाम पुण्या साहू, पति टीकाराम साहू, रिसाली भिलाई निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। गुरुदेव, आपकी कथा 2022 से सुन रही हूँ। 2023 में सीहोर गए, वहाँ कंकर शंकर की पूजा की, रुद्राक्ष लेकर आए। मेरा स्वास्थ्य 2007 से खराब था। रुद्राक्ष का जल शिव पर चढ़ाकर रोज पीती हूँ और अब मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया। अब कोई दवा नहीं चल रही है। शिव की महिमा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरा लड़का 2023 से एग्जाम दे रहा पर उसका सिलेक्शन नहीं होता। तब मेरे लड़के ने विचार करा करूं तो करूं क्या। मैंने अपने बेटे से कहा कुबेरेश्वर धाम फिर जा, एक बार कावड़ भर कर आ। बाबा की कावड़ भरी, बाबा की ऐसी कृपा हुई, उसने एसएससी का एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से क्लियर हुआ। आज मेरा बेटा इनकम टैक्स विभाग में ऑफिसर के पद पर पदस्थ हो गया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। शिव कथा किसको कहते हैं?
एक पत्र और है, देखिए। मेरा नाम कुमारी बाई साहू, इंद्रासन साहू। ये तो शायद यही है। मेरा नाम कुमारी बाई साहू, इंद्रासन साहू, बरसन टोला डोंगरगांव राजनांदगांव से हूं। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैंने भिलाई के पंडाल में कथा श्रवण करी थी और बाबा की कृपा से आज मेरे बेटे विजेंद्र साहू का सिलेक्शन CISF में हो गया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूं। शिव कथा, भगवान शंकर का नाम स्मरण, भगवान शंकर पर किया गया भरोसा, विश्वास कभी टूटता नहीं, कभी नहीं। और आप जब विश्वास के साथ उसको भजते हो तो वो झोली भरता है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी पाए प्रसाद, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न डालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो। सती मैया का विश्वास टूटा, शिव जी से दूरी हो गई। शंकर भगवान अखंड समाधि में लीन हो गए। सती मैया दक्ष प्रजापति के यहाँ अपने प्राणों को त्याग दी। कोयल का जन्म हुआ, फिर पार्वती का जन्म हुआ। ऐसे जन्म माता सती के हो गए, पर शिव से दूरी हो गई। एक अविश्वास। और फिर निवेदन है, आप हम पर भरोसा करें चाहे ना करें, पर शिव महापुराण पर पूरा भरोसा रखना। आप हम पर विश्वास करें ना करें, पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पर विश्वास रखना। अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हारे घर के दरवाजे पर चिपका है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हारे घर के दरवाजे पर लगा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हारी गाड़ी में, ऑटो में, वाहन में लगा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अगर तुम जप रहे हो तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि तुम्हारा बाल बांका हो जाए। शंकर को नमन कर। शिव शिव। जब आप बेजापुर की कथा सुनेंगे ना 26 तारीख से 2 तारीख तक, 1 बजे से 4 बजे तक जब आप बेजापुर की कथा सुनें तो उसमें बेलपत्री की महत्वता को जरूर सुनो। और जितने शिव भक्त इस कथा को सुन रहे हैं, आपसे निवेदन है 26 तारीख को जो बेजापुर में कथा होगी, 26 जून से 2 जुलाई तक, उसको जरूर सुने 1 बजे से 4 बजे। उसमें बेलपत्री का, एक बेलपत्र के वृक्ष के तने में, जड़ में, बेलपत्र की जड़ के चंदन में, बेलपत्र के पत्र में क्या क्या फल प्राप्त हो सकता है, ये हमको मालूम। कई लोग कह देते हैं गुरुजी ये वाली बीमारी हो गई, छूटी नहीं रही, छूटी। उसको कथा सुने, उस कथा में से आपको बहुत कुछ मिले, बहुत। शिव कथा कर रही है। अविश्वास माता सती का होगा। और कभी कभी होता है, एक बार शंकर भगवान ने पार्वती जी को एक शब्द कह दिया, ए पार्वती, मैंने देखा है तुम मुझे बाल्यावस्था से भजती हो,
तुम मुझे बाल्यावस्था से बसती हो, पर मैंने एक चीज और देखी है पार्वती। तुम जब मेरा तप करने बैठती थी, मैं भंवरे को भेज देता था। तुम मेरा तप करती थी तो मैं मधुमक्खी को भेज देता था। कभी भंवरा, कभी मधुमक्खी तुम्हारे पास में आ जाती थी। पर पार्वती, एक बात समझ में नहीं आई कि बाल्यावस्था में तुम मेरा तप करती थी, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती थी, पूजन करती थी, आराधना करती थी, साधना करती थी, और तुम्हारे पास में मैं भंवरा भेजता था तो भंवरा गायब हो जाता था। तुम्हारे पास में मधुमक्खी भेजता था तो मधुमक्खी गायब हो जाती थी। तुम्हारे पास में मैं मधुमक्खी को भेजता तो वो गायब हो जाती, भंवरा भेजता तो वो गायब हो जाता। समझ में नहीं आता कि पार्वती वो मधुमक्खी वो भंवरे कहां गए। ये कथा पहली बार व्यासपीठ पर याद आई, स्मरण में आई, तो उसको सुनिएगा। कहां चले गए? जब आप शंकर जी की कथा सुनने बैठते हो या शिव जी के मंदिर में पूजन करने बैठते हो, पशुपति व्रत करने बैठते हो या आराधना करने बैठते हो, कोई अर्चन तुम्हारे सामने आ जाए तो समझ लेना कि शंकर भगवान हमारे व्रत को जरूर सफलता की ओर बढ़ रहा है, इसलिए कोई ना कोई अर्चन जरूर है, कोई ना कोई अर्चन आएगी। इतनी सरलता में भगवान की भक्ति नहीं मिल सकती भाई, बहुत कठिन है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो परेशानी है। मैंने मधुमक्खी भेजी पार्वती तुम्हारे बचपन में, जब तुम मेरे पूजन कर रही थी मुझे पति बनाने के लिए। और भजन में आता है, गौरा नाच रही पर्वत पे, शिव को पति बनाने को, शिव को पति बनाने को, भोले को पति बनाने को, ओ गोरा नाच रही पर्वत पे, शिव को पति बनाने को। एक लाइन गा ले क्या? अरे बोलो तो जम के। और ऊपर वाला भी तो डमरू बजा दिया है। तुम्हारे डमरू के चक्कर में ऊपर वाले ने सुन लिया। समय का थोड़ा ध्यान रखते हैं, खड़े मत होना, बैठे बैठे गा लेते हैं, ठीक है? ओ गोरा नाच रही पर्वत पे, शिव को पति बनाने को, गोरा नाच रही पर्वत पे, शिव को पति बनाने को, ओ गोरा नाच रही पर्वत पे, शिव को पति बनाने को, ओ पति बनाने को, ओ गोरा पति बनाने को, पति ओ गोरा पति बनाने को, ओ गोरा नाच रही पर्वत पे, शिव को